1793 से लेकर 1853 तक ब्रिटिश संसद ने 4 ऐसे कानून बनाए जिनके जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आत्मा को जकड़ना शुरू किया। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये वो जंजीरें थी जिनसे भारत को धीरे धीरे गुलाम बनाया गया। आज हम उन चार्टर एक्ट्स की कहानी सुनेंगे जिनसे भारत के भविष्य की दिशा बदली। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में व्यापार के बहाने भारत आई थी, मगर जैसे जैसे उसे भारत की दौलत का अंदाजा हुआ, उसकी लालसा बढ़ती गई। 1757 का पलासी युद्ध और 1764 का बक्सर युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों को सिर्फ व्यापार ही नहीं बल्कि भारत के शासन पर भी अधिकार मिलने लगा। मगर लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद को ये बात खटकने लगी, क्या हम एक प्राइवेट कंपनी को इतने बड़े देश का प्रशासन सौंप सकते हैं? यहीं से शुरू हुआ चार्टर एक्ट्स का दौर। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल थे। संसद ने इस एक्ट के जरिए कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया। अब गवर्नर जनरल को अधिक शक्तियां दी गई। बंगाल की सरकार और भारत के दूसरे प्रांतों के बीच एक शक्ति संतुलन बनाया गया। कंपनी को अपने सेनाओं और सिविल सेवाओं पर खर्च करने की खुली छूट मिल गई। इस एक्ट ने अंग्रेजों को एक कानूनी कवच दिया जिससे वे भारत में शासन को स्थिर कर सके। मगर ये शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होना था। चैप्टर 2 चार्टर एक्ट ऑफ 1813 धर्म और व्यापार का मिलन। 1813 में अंग्रेजों का असली मकसद धीरे धीरे सामने आने लगा। इस एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया, यानी अब कोई भी अंग्रेज व्यापारी भारत में व्यापार कर सकता था, बस चाय और चीन को छोड़कर। मगर इससे भी खतरनाक बात थी, अब ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की खुली छूट मिल गई। साथ ही पहली बार अंग्रेजों ने कहा भारत में शिक्षा की जरूरत है और 1 लाख रुपए सालाना का फंड घोषित किया। ये शिक्षा नहीं थी, ये थी भारत की सोच को बदलने की शुरुआत, ताकि भारतीय अपनी जड़ों से कट जाएं और एक अंग्रेज बन जाएं, भूरे रंग में गोरे दिमाग वाले। चैप्टर 3 चार्टर एक्ट ऑफ 1800 सत्ता की केंद्रीकरण। 1800 का चार्टर एक्ट एक बड़ा मोड़ था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक संस्था नहीं बल्कि शुद्ध प्रशासनिक संस्था बन गई। अब भारत का हर कोना, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता सब पर नियंत्रण हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। और यही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी एक्ट के जरिए पहली बार कानून आयोग, लॉ कमीशन का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता की लॉर्ड मैकॉले ने। भारत में एक कोड ऑफ लॉ तैयार करने की शुरुआत यहीं से हुई। मगर इसका गहरा असर ये हुआ कि अब भारत की शासन व्यवस्था लंदन से नियंत्रित होने लगी। भारतीयों की बात अब सिर्फ फाइलों में रह गई। चैप्टर 4 चार्टर एक्ट ऑफ 1853 अंतिम कड़ी। 1853 का चार्टर एक्ट आखिरी था और यह सीधा इशारा कर रहा था कि कंपनी का समय अब खत्म होने वाला है। इस बार किसी निश्चित समय के लिए चार्टर नहीं दिया गया, यानी कंपनी का भविष्य अब संसद के हाथों में था। पहली बार कंपनी की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आई। इसके तहत लॉर्ड मैकॉले के नेतृत्व में दूसरा कानून आयोग गठित हुआ। साथ ही गवर्नर जनरल की विधान परिषद को और भी शक्तियां दी गई, जिससे भारत में कानून बनाना थोड़ा और व्यवस्थित हो। मगर जमीनी सच्चाई ये थी कि भारत में हर गांव, हर शहर, हर युवा अब ये समझने लगा था कि ये शासन न्याय नहीं, शोषण है। म्यूजिक। 1853 के बाद भारत में बदलाव की हवा चलने लगी। 1857 में क्रांति भड़क गई, वो क्रांति जिसे अंग्रेजों ने विद्रोह कहा, मगर भारत ने उसे आजादी की पहली लड़ाई माना। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधीन चला गया। मगर ध्यान देना, इन 4 चार्टर एक्ट्स ने ही अंग्रेजों को वो कानूनी चाबी दी थी
जिससे उन्होंने भारत की सत्ता का ताला खोल दिया। 4 कानून, 4 कदम और 4 जहर की बूंदें जिन्होंने भारत की आत्मा को धीरे धीरे निगला। हमें इतिहास सिर्फ जानना नहीं चाहिए, हमें समझना चाहिए कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे कानूनों के सहारे जकड़ा और उसे एक गुलाम बनाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ अंग्रेजी न बोले बल्कि भारत की असली आजादी की कहानी भी बोले। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो अपने देश के इतिहास को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।